अलवर से बड़ी खबर है जहां पर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डमी कैंडिडेट का भांडाफोड़ हुआ है। डमी कैंडिडेट बनकर दौड़ रहा था सेना का जवान ऋषि कपूर नाम के कैंडिडेट की जगह दौड़ लगाई। 10 किलोमीटर दौड़ में 5वें नंबर पर आने पर शक हो गया। कमेटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है और जांच भी शुरू कर दी है। तो क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता जिसमें डमी कैंडिडेट का भांडाफोड़ हो गया। डमी कैंडिडेट बनकर एक सेना का जवान दौड़ रहा था। ऋषि कपूर नाम के कैंडिडेट की जगह दौड़ लगाई और 10 किलोमीटर में 5वें नंबर पर भी आ गया। ऐसे में शक हुआ, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, जांच भी शुरू कर दी गई है। किसी खिलाड़ी ने प्रोटेस्ट किया रेस स्टार्ट होने के बाद कि एक खिलाड़ी जो है दूसरे खिलाड़ी के नाम पर दौड़ रहा है, तो उसका फिनिश होने के तुरंत बाद हमारी जो टीम है उन्होंने उसको नोटिफाई किया है और अभी उसकी जांच कर रहे हैं और कमेटी को भेज दी है, प्रोटेस्ट कमेटी को। प्रोटेस्ट आया है, अभी इसको क्लियर करते हैं क्या मामला है। अभी उसके बारे में उसका चल रहा है, उसके कागज वगैरह मंगाए हैं, देख रहे हैं उसमें क्या सत्यता है क्या नहीं है, उसको देख करके बताया जाएगा। कार्रवाई की जाएगी जो भी कार्रवाई होगी, अगर वो सही पाया गया, सही में फर्ज हो तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अब आपके काम की खबर। 1 जनवरी 2026 से देश में 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पैन, आधार लिंकिंग और क्रेडिट स्कोर अपडेट से लेकर 8वें वेतन आयोग की उम्मीदें तक, ये नियम आपकी सैलरी बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, यानी आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे। तो 1 जनवरी से आइए जानते हैं क्या क्या बदलने वाला है। नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, बल्कि आपकी जेब, सैलरी, बैंकिंग और सरकारी फायदे भी बदल देता है। 1 जनवरी 2026 की सुबह आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। अगर आपने समय रहते तैयारी नहीं की तो बाद में जुर्माना, दिक्कत और देरी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि 31 दिसंबर की रात से पहले आपको पता हो कि 1 जनवरी से क्या क्या बदलने वाला है। आइए जानते हैं। पहला बदलाव, पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने का आखिरी मौका। 1 जनवरी 2026 से सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों को हो सकती है जिन्होंने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है। 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं हुआ है तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव माना जाएगा। बाद में लिंक कराने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दूसरा बदलाव, नया इनकम टैक्स फॉर्म अब हर खर्चे पर रहेगी नजर। यानी नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए इनकम टैक्स फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। तीसरा बदलाव, 8वें वेतन आयोग से बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन। नए साल के पहले दिन का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी बेसब्री से है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। अभी प्रभावी 7वें वेतन आयोग का 31 दिसंबर आखिरी दिन है। चौथा बदलाव, कार खरीदना हो सकता है महंगा। 1 जनवरी 2026 से कार खरीदने का प्लान कर रहे लोगों को झटका लगने वाला है। देश में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। कई कंपनियों ने कारों के दाम में 3000 रुपए से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। पांचवा बदलाव, किसानों को फार्मर आईडी बनाना जरूरी। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त चाहिए तो 1 जनवरी से यूनिक किसान आईडी बनाना जरूरी हो जाएगा। ये एक तरह का किसान का आधार कार्ड है जो योजना के पैसे सीधे खाते में डालने में मदद करेगा। छठा बदलाव, एलपीजी सिलेंडर के बदल सकते हैं दाम। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम रिवाइज होते हैं। 1 जनवरी 2026 को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी के नए रेट जारी होंगे। अनुमान है कि कीमतों में 30 से 40 रुपए तक की राहत मिल सकती है। इसका सीधा असर आपकी रसोई और बजट पर पड़ेगा। सातवां बदलाव, एटीएफ से लेकर सीएनजी पीएनजी के दाम। एलपीजी प्राइस चेंज के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महीने के पहले दिन हवाई ईंधन का संशोधित भाव भी जारी करती है, जो सीधे हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के किराए पर असर डालने वाला साबित होता है। 1 जनवरी से जेट फ्यूल के साथ
CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 8वां बदलाव UPI, FD, लोन और सिम से जुड़े बदलाव। बैंक UPI और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त करने जा रहा है। इसके अलावा फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम भी कड़े होंगे। मैसेजिंग एप्स के लिए वेरिफिकेशन के नियम सख्त किए जाएंगे। फेक अकाउंट्स रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं जनवरी से नए FD ब्याज दरें भी लागू होंगी, जो सीधे आपके निवेश पर असर डालेंगी। 9वां बदलाव, क्रेडिट स्कोर अब हर हफ्ते होगा अपडेट। अभी तक क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता था, लेकिन 2026 से ये हर 7 दिन में अपडेट होगा। अगर आपने समय पर EMI भरी है तो उसका फायदा जल्दी दिखेगा, लेकिन अगर एक दिन की भी देरी हुई तो स्कोर पर असर तुरंत पड़ेगा। इससे लोन अप्रूवल और ब्याज दर पर सीधा असर होगा। 10वां बदलाव, जनवरी में बम्पर बैंक हॉलिडे। साल 2026 के पहले महीने में बम्पर बैंक हॉलिडे घोषित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट अपलोड कर दी है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप अगले महीने बैंक के काम से बाहर निकले तो इसे देखकर ही जाएं। RBI की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक मकर संक्रांति से लेकर गणतंत्र दिवस समेत विभिन्न मौकों पर जनवरी में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं। जनवरी 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इसलिए जरूरी है कि पैन को आधार से लिंक करने के साथ ही बैंक और टैक्स से जुड़े काम निपटा लें और नए नियमों के लिए खुद को तैयार रखें। नया साल तभी आपको सही मायने में खुशियां देगा जब आप इन बदलावों के लिए पहले से तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री सुमित गोदारा पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने राहुल गांधी की सगाई को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री सुमित गोदारा की भाषा पर आपत्ति जताई है। गोदारा जी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या यही संस्कार है उन मंत्रियों को? यही संस्कार है या RSS की पाठशाला में यही बातें सिखाई जाती हैं कि कौन कब शादी करेगा और क्यों नहीं करेगा, और करेगा तो क्या करेगा? आप किसी के निजी जीवन में झांकना आपको अधिकार किसने दे दिया कि कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किसकी शादी होगी, किसकी शादी नहीं होगी? निडवाना कूजामन के कोरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं के खिलाफ RLP कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्वास्थ्य केंद्र के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। घटना की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, समझाइश की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों की मांग है स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं जो हैं उन पर सुधार लाया जाए। आज सुनो सर, आप थे ताको काम करो, मैं की दीवार ऊपर न बन जाऊं। मैं मांगी जमीन पर बैठा ईमानदारी में मांगी लड़ाई लड़ा, मैं 1% मकान हूं यार। जयपुर के बगरू क्षेत्र में JDA की लैंड पुलिंग आवासीय योजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। सांगानेर पंचायत समिति के अचरावाला, अभयपुरा, जयसिंहपुरा गांव के किसानों ने JDA अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि JDA ने करीब 680 बीघा खातेदारी भूमि पर लैंड पुलिंग योजना लागू की है। इसकी वजह से उनकी कृषि भूमि और आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने JDA पर बिना सहमति योजना थोपने के आरोप लगाए हैं। मांग की है कि JDA द्वारा लीज मनी और विकास शुल्क माफ किया जाए। जमाबंदी के अनुसार जो खाता है 68 का संख्या, खाता संख्या 68 है, उसमें करीबन 50 काश्तकार है। अब उनको 43 एकड़ जमीन में से उनका मुआवजा मिलेगा, कैसे कैसे JDA काबिज करेगी या एक पट्टा देगा तो वो किसान कैसे लेंगे? सर 172 हेक्टेयर के लगभग पूरी ज़मीन 3 गाँव की दी जा रही है और हमारी जो ये समस्या जो है एकल पट्टे की और विकास शुल्क की, अगर इनका निवारण नहीं होता है तो हम जैसे हमने लैंड पुलिंग अधिकारी को और JDA को जो ज्ञापन दिया है, हमारा विरोध प्रदर्शन करवाया है, आगे चल के भी हम ये विरोध तेज रखेंगे। लैंड पुलिंग स्कीम लाई जा रही है तेजावाला, अभयपुरा और अचरावाला गांव में 172 हेक्टेयर में JDA द्वारा ये स्कीम प्रस्तावित है। तो किसानों की मुख्य मांगे हैं कि खातेदारों को जमाबंदी के हिसाब से अलग अलग पट्टा दिया जाए, विकास शुल्क जो धारा 43 में ली जा रही है किसानों से उसको माफ़ किया जाए और किसानों को यहाँ पे कैंप लगा के ही पट्टे दिए जाएं।
बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र से अपहरण के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 23 दिसंबर को पलसावा के सरकारी स्कूल में अपनी शिक्षिका पत्नी को छोड़ने आए डाबरी निवासी अंकित मीणा का 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया था। आरोपी ने जान से मारने की नियत से अंकित मीणा के साथ मारपीट की, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी गोलू शूटर सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कस्बे में पैदल जुलूस निकलवाकर सख्त संदेश दिया है। तो वहीं घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो और हथियारों को लेकर जांच जारी है।